प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं और आप सबका आज की इस क्लास में वेलकम है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने ज्योग्राफी क्लास के 2 चैप्टर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए थे, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। आज हम मूव ऑन कर रहे हैं चैप्टर 3 की तरफ एंड चैप्टर 3 का क्या नाम है, दैट इज ड्रेनेज। तो प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी की इतनी बड़ी जर्नी को कवर करने के बाद इंडिया साइज एंड लोकेशन जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा, उसके बाद हमने जो है फिजियोग्राफिक डिविजन्स को डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा 3rd चैप्टर जिसका नाम है ड्रेनेज। क्लियर? तो सबसे पहले हम इमेजिन करेंगे कि आप किसी नदी के किनारे खड़े हैं। तो आप वहां से एक नदी को बहता हुआ देख रहे हैं, कुछ पक्षियों की आवाजें सुन रहे हैं, नदी की चलती हुई आवाज आप सबको सुनाई दे रही है, कुछ जीव जंतु मछलियां आपको उस पानी के बीच में दिखाई दे रही हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से खेल रही हैं। फिर आप देख रहे हैं कि किनारे पे कोई बैठा उस पानी में मजे कर रहा है, कोई नहा रहा है, कोई कपड़े धो रहा है और अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया वहां पर चल रही है। राइट? तो अब हम एक साइड ये इमेजिन करेंगे कि सपोज करो कि इंडिया में रिवर्स नहीं हो या दुनिया में से रिवर्स यानी कि नदियां ही हट जाएं, तो हमारी लाइफ कैसे हो जाएगी? क्या हम जी पाएंगे? पानी के बिना जी पाएंगे? जीव जंतु जीवित रह पाएंगे? तो हमारा आंसर है नहीं रह पाएंगे। तो इसका मतलब कि जो हमारी नदियां हैं, जो हमारा ड्रेनेज है, वो हमारे लिए लाइफ लाइन है, हमारी जिंदगी की लाइन है। अगर ये नहीं होगी तो जीवन मुश्किल है, असंभव है, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमारा चैप्टर 3 होली सोली रिलेट करता है ड्रेनेज के साथ। जब ड्रेनेज वर्ड आपको सुनाई दे रहा है या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो ये नहीं सोचना कि वो नालियां, घर के आसपास की नालियां, घर का ड्रेन जहां से पानी बहाव में बाहर जा रहा है, नहीं। ड्रेनेज का मतलब है पूरा रिवर सिस्टम इंडिया का। तो यही हमारा चैप्टर है, चैप्टर 3, दैट इज ड्रेनेज, यानी कि पूरा रिवर सिस्टम हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। और आज की ये जो वीडियो है, ये जो आपकी क्लास है, ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करना है, वो हमने इस चैप्टर में इस वीडियो में देखना है। अब क्लास 9th की जो चैप्टर है, इसमें हम रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे ड्रेनेज बेसिन को और साथ ही साथ वाटर के रिसोर्सेज को। तो हम अगली स्लाइड की तरफ चलेंगे और जरा गौर करेंगे इस मैप की तरफ। सबको पता है ये इंडिया का मैप है और इस मैप पर मैम कुछ क्या लेकर के आई है, रिवर्स लेकर आई है और यही आपका पूरा ड्रेनेज है। ये जो पूरा रिवर सिस्टम है जिसमें आपको इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, गंगा, यमुना, है ना, गोदावरी, नर्मदा, तापी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, यही हमारा ड्रेनेज है। पॉइंट है क्लियर? तो यही हमारा ड्रेनेज है। हमने इन्हीं रिवर सिस्टम को इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है, जो कि बाइफरकेट हो जाती है हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में। जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो हम आगे देखेंगे कि हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर कौन सी रिवर्स है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के अंदर कौन सी रिवर है। अब हम यहाँ से, ये आपकी टेक्स्ट बुक से ही मैप लिया गया है, कहीं बाहर से नहीं है। आपकी एनसीईआरटी की जो किताब है, जो आपकी बोर्ड की किताब है, जेके बोर्ड की किताब है, उसके अंदर से ये मैप जो है वो उठाया गया है और हम उसी मैप से आपको बता रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम। राइट? तो देखा आपने, इंदस रिवर, महानदी रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, ये सारे रिवर्स, यही हमारा ड्रेनेज सिस्टम है। यही जो रिवर सिस्टम है, यही हमारा ड्रेनेज सिस्टम है। क्लियर है? तो कोई पूछेगा तो ड्रेनेज क्या है, तो रिवर सिस्टम। सिंपल लैंग्वेज में हमने आंसर दे देना है कि रिवर सिस्टम जो है वो दैट इज द ड्रेनेज सिस्टम। तो अब हम आगे मूव करेंगे। तो पहला पार्ट जो हमारा इस चैप्टर का सब टॉपिक है, वो क्या रहेगा, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि ये पूरा रिवर सिस्टम हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, जो कि हम एक एक पार्ट्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे। राइट?
तो दिस इज अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। वी विल लर्न अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, उसका मीनिंग क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, रिवर्स का पैटर्न क्या है, देन रिवर बेसिन क्या है, वाटर डिवाइड क्या है। ये सब की पॉइंट्स जो हैं वो हमने इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं। हर एक सब टॉपिक के अंदर हम बहुत ही कुछ नया पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मुश्किल नहीं होगा, आसान है जर्नी इस चैप्टर के साथ भी, जैसे आपकी इंडिया साइज एंड लोकेशन के साथ और फिजियोग्राफिक डिविजन्स के साथ जर्नी बहुत ही आसान थी। सिमिलरली हम यहाँ पर ड्रेनेज के साथ भी अपनी जर्नी को आसान बनाएंगे, टू टिटबिट्स के जरिए चैप्टर को पढ़ेंगे और ऐसे ही एक्साइटमेंट जो है आपकी क्लास के अंदर बनी रहेगी। तो ये है हमारा फर्स्ट सब टॉपिक, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। तो मूव करेंगे हम सेकेंड की तरफ, हिमालयन रिवर सिस्टम। तो सेकेंड हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो नदियां हिमालय से निकल रही हैं। आप सबके साथ मैंने बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि जो रिवर्स है उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, पहाड़ों से होता है। उनकी जर्नी पहाड़ों से शुरू होती है, वहां से होते हुए रिवर प्लेन्स में आती हैं और फिर प्लेन्स के बाद रिवर अपनी पूरी जर्नी को कवर करने के बाद सीधा जाकर के समुद्र के साथ लिपट जाती है ना। जर्नी पहाड़ों से शुरू होती है, प्लेन्स को कवर करती है और कुछ नदियां यहाँ बे ऑफ बंगाल में, कुछ नदियां यहाँ अरेबियन सी में जाकर के समुद्र के साथ सिमट जाती हैं और यहाँ पर आके उनकी जर्नी खत्म होती है। और जर्नी शुरू कहाँ से होती है, जर्नी शुरू होती है उनकी पहाड़ों से। तो आपके साथ मैंने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि जो रिवर्स हैं उनकी लाइफ होती है जैसे कि ह्यूमन लाइफ है। अगर हम ह्यूमन बींग्स के साथ उनकी लाइफ को कंपेयर करें तो वैसे ही यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड देन ओल्ड स्टेज, ऐसे ही वो भी डिवाइडेड है कि पहले नदी क्या होती है, नटखट होती है, अल्हड़ होती है जब वो अपनी जवानी में यानी कि यूथफुल स्टेज में होती है, पहाड़ों से आई, बहुत एनर्जी से भरी हुई है। देन वो मेच्योर स्टेज में पहुंची जब उसको बैलेंस्ड आ जाता है लाइफ का, जो कि प्लेन एरियाज में यानी कि मैदानी इलाकों में जाकर के बहना शुरू करती है, जिसमें हमने फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिस्कस किया था नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, याद हो अगर आपको तो नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने क्या डिस्कस किया था कि जितनी भी नदियां हैं वो प्लेन्स में आती हैं, जो भी अपने साथ सेडिमेंट्स बहा करके लाए वो सब प्लेन्स में आकर के बिछा देती हैं और यहीं से हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन हुई, जिसमें हमने अलुवियल प्लेन्स को डिस्कस किया था, राइट। याद है आपको, अलुवियम को डिस्कस किया था, खादर बांगर को डिस्कस किया था ना। तो वहीं से हमारा जो कंसेप्ट से हमने वहां से शुरू किया और करते करते हम आगे अब थर्ड चैप्टर में पहुंचे, जिनमें मैंने आपसे कहा था कि हम रिवर्स को और डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हिमालयन रिवर सिस्टम में हमारे पास मेजर, जो यहाँ पे वर्ड लिखा है मेजर हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी हैं, छोटी छोटी नदियां यानी कि ट्रिब्यूटरीज और भी हैं, बट जो मेजर रिवर्स हैं वो हमारे पास इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। उनका फ्लो डिस्कस करेंगे, उनका बेसिन डिस्कस करेंगे और उसके बाद उन रिवर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। रिवर्स की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड सब टॉपिक रहेगा जो हम नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा क्या डिस्कस करना है, हमको ड्रेनेज के बारे में डिस्कस करना है, ड्रेनेज बेसिन को डिस्कस करना है और फिर ड्रेनेज पैटर्न्स, रिवर के पैटर्न्स को डिस्कस करना है और फिर हम नेक्स्ट सब टॉपिक में हमारे पास रहेगा हिमालयन रिवर सिस्टम, यानी कि जो नदियां हिमालय से ओरिजिन हुई, हिमालय पर्वत से ओरिजिन हुई, उनकी जर्नी को हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। देन उसके बाद द पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस को भी हम देखेंगे कि जो नदी हिमालय से निकल रही है और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू में जाके जो प्लेट्यू का रीजन है वहां से जो नदी निकल रही है, उन सब नदियों में क्या डिफरेंस होता है। ये जो पूरा हिमालयन रिवर सिस्टम है और जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का भी आ सकता है, एग्जाम में 3 मार्क्स का भी आ सकता है कि राइट डाउन द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन रिवर सिस्टम यानी कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम एंड द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम बोलूं या मैं बोलूं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, क्लियर। तो यहाँ पर पेनिनसुलर रिवर्स में हमने डिस्कस करना है पेनिनसुलर रिवर्स को, जो उस पेनिनसुला से जिनका ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। जो यहाँ पर इस तरह से ये जो आपका इंडियन पेनिनसुला है, प्लेट्यू रीजन है, वहां से जिन
रिवर्स का ओरिजिन हो रहा है, चाहे वो बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव कर रही है, चाहे वो अरेबियन सी की तरफ मूव कर रही है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हम सब कौन कौन सी रिवर्स का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उनका फ्लो, उनका ड्रेनेज पैटर्न, उनका बेसिन और फिर लास्ट में उनका सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये सब हम थर्ड सब टॉपिक जो रहेगा हमारा उसमें इस सरप्राइज को हम अनकवर करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम क्या है और उसके अंदर रिवर्स कौन कौन सी आती हैं, उनकी लेंथ कितनी है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सा बेसिन है, ये सब हमने इस थर्ड सब टॉपिक में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करना है जब हम अगले पार्ट्स को टच करेंगे हर एक टॉपिक के साथ। राइट, अब हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखेंगे कि और क्या खास है। राइट, तो रिवर्स के साथ हम लेक्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि इंडिया की मेजर लेक्स कौन कौन सी हैं, लेक्स और रिवर्स में क्या डिफरेंस होता है, ये सब हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है कि जो लेक्स हैं वो नेचुरल रिजर्वायर्स हैं फ्रेश वाटर का, ये हम डिस्कस करेंगे। ये लार्ज नेचुरल वाटर बॉडीज हैं जो किससे सराउंडेड है, लैंड से सराउंडेड है, मतलब कि एक ऐसा वाटर बॉडी जो चारों तरफ से लैंड से सराउंडेड है, बीच में जो होल है उसमें पानी भर गया और वहां पर लेक का ओरिजिन हो गया। तो ये फ्रेश वाटर स्टोर है लाइफ को, टूरिज्म को, ट्रांसपोर्ट को और बहुत सी ह्यूमन एक्टिविटीज को लेक सपोर्ट करती, जिसमें हमने एग्जांपल्स में देखा वुलर लेक जो कि जम्मू कश्मीर में है, चिलिका लेक जो कि ओडिशा में है, पेंगोंग सो लेक जो कि लद्दाख में है और सांबर लेक जो कि राजस्थान में है। तो ये सब हम इस टॉपिक में डिटेल डिस्क्राइब करेंगे जो आपके चैप्टर का ही सब टॉपिक है। क्लियर है यहाँ तक? इंपॉर्टेंस अगर लेक की देखें तो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं, बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के जीव जंतु यहाँ है, क्लाइमेट को रेगुलेट करती है और रिक्रिएशन एंड ब्यूटी का एक अच्छा सोर्स है। ठीक है, हम कहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं, कहाँ पर, लेक के किनारे, है ना, ऐसी ऐसी जगह पर जाएंगे यहाँ पे लेक्स हो, हमारी कश्मीर जो है जो फेमस है वहां पर हम क्या करते हैं, हर ब्यूटी को एंजॉय करते हैं, नेचर को एंजॉय करते हैं। तो दिस इज ऑल की जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अबाउट द लेक्स। दो इट्स अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इंडिया की मेजर लेक्स कौन कौन सी हैं और लेक्स और रिवर्स में क्या डिफरेंस होता है। हर एक वाटर बॉडी यानी कि अगर रिवर है और लेक है उसमें क्या डिफरेंस है, सी है और लेक में, सॉरी, सी एंड रिवर में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह से हर एक वाटर बॉडी के बीच में हम डिफरेंस जो है वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में ही, जब हम इस चैप्टर को हर एक सब टॉपिक को इसको क्या करेंगे, अनकवर करेंगे। अब साथ ही साथ जब हमने इस टॉपिक इंट्रोडक्शन को शुरू ही किया तब मैंने आपसे एक बात कही कि अगर हमारी लाइफ में से रिवर्स हट जाएं तो हमारी जो लाइफ है हमें इम्पॉसिबल दिखाई देगी। ठीक है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपके टॉपिक है इकोनॉमी, रोल्स ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, मनी, पैसा, इसके फ्लो में रिवर्स का क्या रोल है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है ये हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपने देखा टूरिज्म का एक अच्छा सोर्स है, रिक्रिएशन, ब्यूटी, जब वर्ड ऐड हो गया उसके साथ टूरिज्म भी ऐड हो जाता है, फिशरीज, है ना, मछुआरे क्या करेंगे, मछलियां पकड़ेंगे, वहां से उसका ट्रेड होगा, वो सभी एक्टिविटीज हमें कहाँ हो रही हैं, इसी रिवर्स के किनारे हो रही हैं। राइट, और बहुत से मिनरल्स जो हैं वो हमें यहीं से मिल रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारी जो रिवर्स है उनका इकोनॉमी में बहुत ज्यादा रोल है। तो ये टॉपिक जो है हमारा इस चैप्टर का ही टॉपिक है, जिसको हम बहुत ही डिटेल डिस्क्राइब करेंगे जब हम इस चैप्टर को अनकवर करते हुए इस टॉपिक तक पहुंचेंगे। तो दिस इज रोल्स ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी जो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है जो हमने इस चैप्टर में कवर करना है, अगर हम इंट्रोडक्शन को थोड़ा और खोलें आज की, तो रिवर पॉल्यूशन एंड NRCP यानी कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान्स। हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या है, हमें नदियां गंदी होती नजर आ रही हैं, पॉल्यूटेड होती नजर आ रही हैं,
तो हमारी सरकार ने उसके लिए क्या बनाया, एक प्रोग्राम बनाया। गवर्नमेंट के अंदर एक प्रोग्राम है जिसे हम क्या कहते हैं, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, जिसके अंतर्गत हमको क्या करना है, रिवर्स को क्लीन करना है इस प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ये सब हमारा रिवर पॉल्यूशन और एनआरसीपी को, ये भी हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर कि एनआरसीपी क्या है, रिवर पॉल्यूशन किस किस सोर्सेस से होता है, ह्यूमन लाइफ जो है वो कितनी तेजी से रिवर्स को क्या कर रही है, पॉल्यूट कर रही है, और हम ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, हम सब किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है रिवर्स को पॉल्यूट करने में। और एनआरसीपी को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको इसमें से एमसीक्यू भी आ सकता है, फिलअप भी आ सकता है। तो हम इस टॉपिक के अंदर एनआरसीपी को और रिवर पॉल्यूशन को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने आपको बता दिया कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पार्ट्स हम पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ आज थोड़ा सा और हम की पॉइंट्स को अगर हम डिस्कस करें कि कौन कौन से की पॉइंट्स पर हमको इस चैप्टर पे फोकस करना है। यानी कि कुछ एक चैप्टर के अंदर होते हैं हैवी वर्ड्स, है ना, जिनकी इंपॉर्टेंस होती है, और अगर हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर उन वर्ड्स को मेंशन नहीं करेंगे तो हमारे जो मार्क्स हैं वो थोड़े से कट जाते हैं। तो वही जो की पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, जिन पर हमको फोकस करना है, हम बहुत अच्छे से डिटेल में भी डिस्क्राइब करेंगे जब हम सब टॉपिक को टच करेंगे, बट हल्का सा एक हम ओवरव्यू ले लेंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक्स की पॉइंट्स जो है हम उस ध्यान में रखेंगे। ड्रेनेज इज द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। जो भी झरने हैं, रिवर्स हैं, उन सब से जो फ्लो है रिवर्स का, वो ड्रेनेज कहलाता है। हम सबने देख लिया। दो रिवर सिस्टम हम पढ़ेंगे, कौन कौन सा, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। दोबारा इसलिए लिख रही हूँ कि अगर इंडस रिवर आई तो बच्चों को पता होना चाहिए कि ये हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर है या फिर पेनिनसुलर के अंदर है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा की नाम लूंगी तो आपको एकदम से पता होना चाहिए कि ये हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर आएंगी या फिर ये पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के अंदर आएंगी। इसलिए हम इस पे फोकस करेंगे, और ये की पॉइंट है हमारा, हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम आर पेरेनियल, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है जिसको हमने बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। पहले मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी जब एक बार आपको पता चले आप इतने अच्छे से उसको पकड़ लो और देख लो कि कभी भूलो ही ना। ठीक है, तो पेरेनियल रिवर्स वो रिवर्स होती हैं, गेस करो जरा कैसी रिवर्स होती हैं, जिसमें पानी क्या रहता है, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल पानी से भरी रहती है। सीजनल नहीं होता कि आज नदी सूख गई, हमें झरना सूखा हुआ मिला, हमें वो नदी सूख गई, उसमें पानी कम हो गया, ऐसा हमें कुछ नहीं सुनने को मिलेगा। तो पेरिनियल रिवर्स मींस फ्लो थ्रू आउट द ईयर। तो जो ये हिमालयन रिवर्स है ये हमारी पेरिनियल रिवर्स होती हैं। समझ आई कि इसमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहेगा, थ्रू आउट द ईयर। और अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करेंगे तो ये रेन फेड होती हैं, बारिश हुई तो पानी होगा अच्छे से, सीजनल है, तो ये पेरेनियल नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पेरेनियल का ऑपोजिट वर्ड क्या है तो हम बोलेंगे उसको सीजनल है। ठीक है, कि पेरेनियल तो हो गया थ्रू आउट द ईयर, सीजनल मतलब जब रेन फेड है, जब बारिश है तो पानी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दिस इज हिमालयन रिवर सिस्टम एंड द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। मूव ऑन करेंगे आगे और देखेंगे लेक्स जो है वो फ्रेश वाटर का सोर्स है और बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट करती है। रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर, किस किस काम के लिए प्रोवाइड करती है पानी, पता ही है हमको, इरिगेशन के लिए, पीने के लिए, यातायात के लिए, हाइड्रोइलेक्ट्रिक बिजली के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए। इन सब कामों के लिए भी हमें रिवर्स जो है वो वाटर प्रोवाइड करती हैं। रिवर पॉल्यूशन मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न है। दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, नदियां पॉल्यूटेड होती जा रही हैं। तो इसके अंदर हमने किसको पढ़ना है, एनआरसीपी को। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान एम्स टू रिड्यूस, इसका क्या मकसद है, रिवर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना और हमारी रिवर्स को बचा करके रखना, उनको कंजर्व कर करके रखना, ये हमारा एनआरसीपी का मकसद है। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे कि और कौन से की पॉइंट्स पे फोकस करना है। तो दिस वाज अप टू देयर, वहीं तक था ये। और अब एक छोटा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि आपकी होमवर्क के लिए नेक्स्ट पार्ट वो एक्सप्लोर करने से पहले। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, इफ यू आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लीनिंग द रिवर्स व्हाट वुड यू डू। सोच लो,
आप एक सरकारी एम्प्लॉय हैं और आपको ये कहा गया कि आपने क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है रिवर्स को क्लीन करने की। सपोज करो आपके नेबर में एक रिवर है जिसमें आपने देखा कि बहुत ज्यादा गंदी हो गई है। अब आपने वहां की कम्युनिटी की हेल्प से उस रिवर को क्या करना है, उसके बेसिन को, रिवर को क्या करना है, आपको क्लीन करना है। तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरी करेंगे, ये आपका होमवर्क है। आप इसको देखेंगे कि आपने ये वाला काम यानी कि उस रिवर को कैसे क्लियर करना है। तो दिस वाज अबाउट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो कि हमने चैप्टर 3 ड्रेनेज, ये चैप्टर कंटिन्यू में रहेगा। ये आपका रिवर बेसिन हमने मैप में जिस तरह से आपको दिखाया, पूरे पार्ट्स को हमने कवर कर लिया कि हमने इंट्रोडक्शन में दिखाया कितने कितने पार्ट्स में हमारा चैप्टर डिवाइड होगा, कौन कौन से सब टॉपिक्स होंगे और सब टॉपिक्स के बाद कौन कौन से की पॉइंट्स होंगे। होमवर्क पोर्शन पे आप थोड़ा सा वर्क करेंगे और हम आपको फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा जो कि हमारा रहेगा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसमें हम ड्रेनेज को बहुत ही अच्छे से एलैबोरेट करने वाले हैं। धन्यवाद।